और बहुत है और लव की पावर भी बहुत है। इस संसार को बांध कर रखने वाले ये दो सोर्स, लव भी कम नहीं, सत्यता भी कम नहीं, जीवन में दोनों की आवश्यकता है। बाबा ने सत्य के दो अर्थ बताए। सत्य का अर्थ होता है सत्य, दूसरा सत्य माने अविनाशी, जिसकी तीनों कालों में सत्ता है और जो सदा रहने वाला है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। परमात्मा को कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप। हम लोग रोज बोलते हैं सत श्री अकाल मूर्त। और सत्य के लिए गायन क्या है कि सच की नैया हिलती डुलती बहुत है लेकिन डूबती नहीं है। लोग उसको डुबोने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन डुबो नहीं पाते। और जिसके दिल में सत्य होता है वो डांस करता है, सच तो बैठो नच। सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने भीतर सत्यता की शक्ति वाला सामना करने की शक्ति होगी। वैसे बाबा ने कहा कि सत्यता जो है वो सोने की तरह है और असत्यता अथवा झूठ मिट्टी की तरह है। और जो रोज परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, मेडिटेशन में बुद्धि से भगवान का संग करते हैं, वो सत्संगी कहलाते हैं। मरने के बाद भी जब अर्थी को ले जा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। कई लोग ये भी बोलते हैं सत्य नाम संग है। तो सत्य अविनाशी है। इसी सत्यता की शक्ति से दुनिया में कौन सा युग आ जाता है? सत्य का युग, सतयुग आ जाता है। कथा भी कौन से सुनते थे? सत्य नारायण की कथा सुनते थे। तो बाबा कहते हैं इसमें बहुत शक्ति है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। जिसके पास सत्य है वो खुश रहेगा, निर्भय रहेगा, किसी से डरेगा नहीं। लेकिन बाबा ने कहा कई बार सत्य के साथ अहंकार आने का खतरा होता है। जो वृक्ष फलों से लद जाता है वो झुक जाता है। इसलिए सत्यता के साथ स्नेह की भावना भी हो। सत्य बोलते हुए आप एरोगेंट नहीं लगने चाहिए। तो निरअहकारिता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए और स्नेही बनकर अगर हम सत्य कहेंगे, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलो लेकिन प्यारा लगने वाला, मीठा लगने वाला, अहंकार युक्त सत्य ना हो। तो बाबा कहते हैं जैसे शिव बाबा भी सत्य के बोल बोलते हैं तो अथॉरिटी से बोलते हैं, लेकिन निरअहंकारी ऐसे आप बच्चों को भी बनना है। कई बार हम सत्य बोलते बोलते बाबा कहते हैं अथॉरिटी दिखाने लगते हैं। स्नेह से कहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया, वो स्नेह से बात कहते थे लेकिन शिक्षा भी देते थे। तो स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस बनाकर हम बच्चों को चलना है। और सत्य जब बोलते हैं तो सामने वाले की नब्ज भी देखनी, पल्स देखनी है, समय देखना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है। शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी को सत्य समझाना भी नम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक होना चाहिए। बाबा ने कहा उस आत्मा की इच्छा को देखो, उसकी नब्ज को देखो, तब धरनी बनाओ। लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो, क्योंकि सत्यता व्यक्ति को निर्भय बनाती है। तो बाबा कहते हैं आपके अंदर परखने की शक्ति चाहिए, डरना भी नहीं है, निर्भय भी जरूर बनना है, युक्ति से सबको ज्ञान देना है। अगर हमने युक्ति नहीं अपनाई तो सामने वाले को मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें सबको, खुद को भी
मुक्त करना है पापों से, दुखों से, और सर्व को मुक्त करना है। और बाबा ने कहा कि जीवन में नवीनता लाओ, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि नए के पीछे दुनिया रहती है हमेशा। मानव का ये स्वभाव है कि वो नवीनता को पसंद करता है, और नवीनता सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। समथिंग न्यू शुड बी देयर इन लाइफ, ऐसे बोलते हैं। तो बाबा ने कहा नवीनता भी हो, सत्यता भी हो, और उसके साथ महानता भी हो, स्नेह भी हो, और वो शांति प्रदान करने वाला भी हो। तो ज्ञान स्वरूप बनकर हमें किसी को ज्ञान के नए नए पॉइंट सुनाने हैं, और योग युक्त होकर भी रहना है। तो बाबा कहते हैं इस नवीनता की, महानता की शक्ति को अपने भीतर धारण करो, इसको भूलो नहीं। दुनिया की बातों से घबराओ नहीं, और इन्वेंटर बनकर नई नई योजनाएं बनाओ, अपने लिए भी, अपने मन के लिए, अपनी वाणी के लिए, अपने कर्म के लिए। इन्वेंटर बनो, नए नए ज्ञान के पॉइंट बुद्धि में लाओ, और सबको समझाओ भी, क्योंकि ये सत्यता का ज्ञान है। इसको लॉजिकली भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अथॉरिटी बाबा ने कहा कौन सी है? सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। इसलिए कई हम लोग जब नौकरी पे भी जाते तो एक्सपीरियंस पूछते हैं। एक्सपीरियंस का बहुत महत्व है। अगर आपको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है, ज्ञान का एक्सपीरियंस है, जीवन में आपने कई परिस्थितियों को ज्ञान की शक्ति से संभाला है, तो आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, अनुभव सुना सकते हैं। आपको शिव पिता की अनुभूति हुई है, अनुभव हुआ है योग में, शिव बाबा के साथ आपका रूह रिहान हुआ है, आनंद में आप खो गए हैं, वो अनुभव आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, ये सारी अथॉरिटीज हम बच्चों को धारण करनी है। और बाबा ने कहा कि शुरू में जो बच्चे आए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बाद में जो बच्चे आ रहे हैं उनको तो बनी बनाई खीर मिल रही है। और जो नई आत्माएं हैं उनको पहले संपर्क में लाओ, स्नेह से, प्यार से। संपर्क के बाद बाबा ने कहा उनको संबंध में ले आओ, रिलेशन में ले आओ। पहले कांटेक्ट, फिर रिलेशन। संबंध में लाकर फिर उनको परम पिता परमात्मा से जोड़ दो, और उनकी बुद्धि को भी सरेंडर करवा दो, समर्पित करवा दो। परमात्मा के सामने बुद्धि सरेंडर होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सत्य का ज्ञान सबको होना चाहिए। ये नया ज्ञान है, ये नई दुनिया लेके आएगा, और सब कुंभकर्ण जो अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे। बाबा कहते हैं उसके लिए प्लान बनाओ कि सब आत्माएं इस सत्यता को समझें और बुद्धि को समर्पित कर दें। उनको नवीनता भी लगे ज्ञान में, और कंफ्यूजन भी अनुभव ना हो, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। तो बाबा कहते हैं जब भी आप भाषण भी करो तो अनुभव युक्त भाषण करो। आपके भाषण से सत्यता की शक्ति की भासना सब आत्माओं को आनी चाहिए। ऐसा लगे कि ये परमात्मा के प्रेम में खोए हुए हैं, मस्त आत्माएं हैं, मस्त फकीर हैं। तो बाबा कहते हैं अंत में यही सब आत्माओं के मुख से निकलेगा कि मेरा परम पिता परमात्मा, मेरा बाबा आ गया। ये हमारा बाबा है। सब धर्म वालों को लगेगा कि परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, सब एक ही झंडे के नीचे आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो भी आत्माएं
ज्ञान में आती हैं उनको माउंट आबू मधुबन में जरूर लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर स्टैंप लगती है। उदाहरण दिया, पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने के सिवाय जाने नहीं देते, तो मधुबन में बाबा ने कहा स्टैंप लगती है। तो हर वक्त हमारी बुद्धि में यही हो, मेरा बाबा, मेरा बाबा, और दिल का सौदा करना है परम पिता परमात्मा से। दिल का सौदा करना है, मुख का स्थूल सौदा नहीं, दिल का सौदा। मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। भोला बाबा, शिव बाबा, मीठा बाबा, लवली बाबा, शुक्रिया बाबा। हर वक्त श्वासोश्वास शुक्र करते रहो। वाहिगुरु तेरा शुक्राना, हे सच्चे पातशाह तेरा शुक्राना, शिव बाबा तेरा शुक्राना। हर वक्त शुक्रिया 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 करते रहो। तो बाबा कहते हैं सदा इस सत्यता, स्नेह, नवीनता का बैलेंस बनाकर चलो।